आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें न्यूज भारत टीवी। नगर निगम चुनाव की तारीख बिल्कुल आ चुकी है। चुनावी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। बड़े रसूखदार भी प्रत्याशी उतरे हैं जो बड़ा पैसा खर्चा कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे लड़ेंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं है। देखिए, मैंने अपने पंपलेट में बहुत साफ शब्दों में लगाया है कि न धन न दौलत जो भी है आपकी बदौलत, यानी सीधा जनता के हवाले हमने अपने आप को कर दिया है। पिछले 15 वर्षों से जिस तरीके से क्षेत्र की जनता ने हमें बिना धन और दौलत के जीत दिया है, उसी प्रकार ये चौथी बार हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र की जनता बिना धन दौलत के जिताने का काम करेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने धरती पर संघर्ष किया है, जिसने काम किया है, जनता उसी के साथ जाती है। तमाम ऐसे लोग हैं 33-40 लाख रुपए, मेरी जानकारी में है 33-40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। उसके बाद भी उनकी पिछली बार जमानतें जब्त हुई हैं। इस बार भी उम्मीद है। एक प्रत्याशी, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, 22 लाख रुपए दे के टिकट खरीदा उन्होंने एक पार्टी का। तो ऐसे भी तमाम हमारे वहाँ प्रत्याशी। एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने पहले तो दावा बड़ा मजबूत तरीके से, साइकिल वकील क्या होता है, चुनाव निशान, उस पर बड़ा दावा किया। जब उनको नहीं मिला तो वो दूसरी पार्टी में चले गए और ये वाली पार्टी को गरियाना चालू कर दिया। तो ऐसे तमाम प्रत्याशी। हमने 2006 से लेके अब तक कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा है और इस बार भी कांग्रेस के सिंबल पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव जनता का चुनाव है और जनता अपने इस नौकर को, अपने इस गरीब को जिताकर चौथी बार सदन में भेजने का काम करें। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, बड़ी अच्छी बात आपने कहा, जहां दर्द होगा वहां नफीस अनवर होगा। गड्ढा कॉलोनी में हर साल बाढ़ आती है, लोगों के लाखों लाख, आप लोग मीडिया के लोग हैं, तमाम आप लोग देखते हैं, लोगों के लाखों लाख गृहस्थियाँ पानी में डूब जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। उसको वो लोग फिर से अपनी गृहस्थियों को बनाते हैं। हमको ना गड्ढा कॉलोनी से मतलब है और ना ही किसी एक विशेष से। हमको मतलब है कि गड्ढा कॉलोनी भी हमारी क्षेत्र की जनता रहती है, ई ब्लॉक में भी हमारे क्षेत्र की जनता रहती है, बी ब्लॉक में भी हमारे क्षेत्र की जनता रहती है, गौसनगर में भी। जहां समस्या होगी वहां नफीस अनवर होगा। ठीक है। एक बहुत अहम सवाल है, प्रतिद्वंदी जो है आपके वो पैसा फेंक रहे हैं, कहीं बंद लिफाफे में अगर दे दिया तो उस टाइम में आप कैसे क्या करेंगे? देखिए, हम आपको एक बात बताएं, बंद लिफाफे में बहुत दिनों से चल रहा है। ऐसे तमाम लोग हैं जो आके हमको बताते हैं कि भाई वो तो हमें 50 दे रहे हैं, अगर आप 5 भी दे दीजिए तो हम आपका लिए काम करेंगे। हम कहते हैं ना हम 5 दे पाएंगे ना 500 रुपये दे पाएंगे। हाथ जोड़ के सेवा करने वाले नेता हैं, आम जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। जनता ने जब आधी रात में 24 घंटे में 7 घंटा आराम करते हैं, बाकी 24 घंटे में जितना समय बचता है आम जनता के लिए काम करते हैं। ना हमने भ्रष्टाचार किया, ना हमने पैसा कमाया, ना मेरे पास पैसा है। मैंने सबसे पहली बात वार्ड नंबर 76 से चुनाव लड़े, वार्ड 64 से चुनाव लड़े, लगातार 3 बार 76 और 64 से चुनाव लड़े। आज तक मैंने लाइन नहीं खींचा कि ये मेरा वार्ड नहीं है। आप करेली से बाहर भी निकल के अगर नफीस अनवर के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो लोग यही कहेंगे कि उनके ऑफिस में जाते हैं, 1 मिनट में काम करा जाता है। तो निश्चित तौर पर हम नया कहीं भी जोड़ दें, अगर मेरे लिए सुलेम सराय भी जोड़ देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि सुलेम सराय का अभी अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया है तो उसका भी काम हमने किया है। इसलिए हमारे लिए वार्ड बदलना, इधर उधर करने से कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। नबील भाई, एक बहुत अहम सवाल रहा है, समाजवादी पार्टी को लेकर एक खास तौर की कम्युनिटी में बहुत ज्यादा होड़ मचा है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? देखिए, आप अगर सड़क पर निकलिएगा तो खास कम्युनिटी जिसको आप करें, यानी मुस्लिम समुदाय के बीच में जो समाजवादी पार्टी को लेकर इस समय गुस्सा, आक्रोश है, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस वक्त सड़क पर समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक शहर में बहुत बड़ी घटना होती है, आपने देखा होगा, एक अतीक अहमद का प्रकरण पूरे शहर के अंदर बड़ा मजबूती से था। उनको बाहर से लाया गया, यहाँ उनकी ज़मानत, उनको सज़ा हुई, उम्र कैद की सज़ा हुई, तमाम ऐसी चीज़ें प्रतिक्रिया चल रही थी। उसमें जनता का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये कानूनी प्रतिक्रिया है। लेकिन अतीक अहमद जैसे लोगों की हत्या हो जाना,
ये निश्चित तौर पर पूरे शहर के लिए एक गंभीर विषय बन गया है। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो अखिलेश यादव जी की बनती है। अगर वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चैलेंज नहीं करते, उनको भड़काते नहीं सदन के अंदर, तो शायद है कि मुख्यमंत्री जी भी इतना आक्रोशित नहीं होते, इतना गुस्सा में नहीं आते, और ये तमाम जो प्रकरण चला, तमाम जो घटना चली, ये घटना शायद ना होती। आज जो आक्रोश है, जो गुस्सा है आम जनता में, वो सिर्फ गुस्सा इस बात का है कि आपने आग में घी, अखिलेश यादव जी द्वारा आग में घी डालने का काम किया है। आम जनता इस बार समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पूरी जमानतें जब्त होने जा रही है। वो किसी भी तरीके से चुनाव कहीं से जीतने की स्थिति में नहीं है। वो चाहे लाखों करोड़ों रुपया दे के टिकट खरीदे हों या कुछ भी करे हों, आम जनता ना करने का काम कर रही है। मतलब खास तौर से गुस्सा समाजवादी की पार्टी की तरफ ये रहा है, खास कम्युनिटी का, कि जो इस बार इन्होंने योगी आदित्यनाथ सीएम जो है उनको चैलेंज कर दिया था, जिससे बहुत नुकसान हुआ है खास कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, एक अपराधी है, हम साफ साफ आपसे कह रहे हैं, एक अपराधी है, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनन कार्रवाई जो मेरे देश का लोकतंत्र कहता है, उसका वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक खास लोगों को टारगेट करके उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। ये सारी देन अखिलेश यादव जी की, और ये गुस्सा आम जनता के बीच में बहुत इस बार के नगर निगम चुनाव में दिख जाएगा। पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी को इस बार नगर निगम के चुनाव में दिख जाएगा। उनकी हैसियत का अंदाजा इस बार हो जाएगा कि खास कम्युनिटी को परेशान करने की सजा क्या मिलती है। देखिए, मेरी एक आम जनता से, वार्ड नंबर 99 की आम जनता से अपील है। मेरी पत्नी शबनम नफीस वार्ड 99 से कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में है, और निश्चित तौर पर यह पहली बार नहीं, 2012 में मेरी पत्नी शबनम नफीस इस वार्ड से पार्षद बनी, 2017 में मेरी पत्नी शबनम नफीस इस वार्ड से पार्षद बनी है, और 2023 में भी मेरी पत्नी इसी वार्ड से नॉमिनेशन करके आ चुकी हैं। निश्चित तौर पर हम आम जनता से एक अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो और आपको लगा हो कि नफीस अनवर आपकी एक आवाज़ पर, एक फ़ोन पर, एक इशारे पर काम करने वाला आपका पार्षद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में तमाम प्रत्याशियों की इस बार जमानत जब्त कराते हुए शबनम नफीस और नफीस अनवर के हाथों को मजबूत करिए। आपसे वादा करते हैं कि निश्चित तौर पर आपके जिस एक इशारे पर, एक आपके फ़ोन पर, एक आपके आवाज़ पर जिस तरीके से पिछले 15 साल हमने काम किया है, उसी तरीके से इस बार भी काम करना चाहेंगे। एक अपील आपके माध्यम से और करना चाहेंगे कि 2017 से 2022 तक हो सकता है कि कुछ सड़कें ना बनी हो। उसका मुख्य कारण यह है कि कोरोना काल, 3 साल हम लोगों ने कोरोना काल झेला है। बजट न होने के कारण कुछ कार्य अभी बच चुके हैं, और निश्चित तौर पर आपसे वादा है कि जो काम बचे हुए हैं, जो काम और हैं, उनको सबसे पहले कराने का काम करेंगे। ये मेरी जनता से अपील। 2006 में, 2012 में, 2017 में हमने काम के बल पर जनता को आकर्षित अपने तरफ करने का काम किया है, और इस बार भी 15 साल की मेरी मेहनत लगातार हुई है। और हम कह रहे हैं बार बार, हम अपनी जनता से जब सड़क पर निकल रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि हमने काम किया है या नहीं किया। आम जनता कह रही है आपने काम किया। जब वो कह रहे हैं कि आपने काम किया, तो हम सिर्फ एक बात उनसे कह रहे हैं कि मेरा मेहनताना, मेरी मजदूरी, एक लेबर से आप दिन भर काम कराते हैं, वो दिन भर काम करने के बाद शाम को जब अपना काम ख़त्म करता है तो मालिक के सामने खड़ा होता है कि मेरी मजदूरी दे दी है। या कोई स्टूडेंट अपना साल भर तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, तो वो आशा करता है कि मेरा एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आएगा वो बढ़िया आएगा। तो हम अपने जनता के बीच में एक नौकर के रूप में, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, कोई भी हो, वो जनता ही का नौकर होता है। तो हम अपने जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर हमने 5 साल काम किया है आपके बीच में, तो मेरा मेहनताना हमें वापस कर दो, ताकि हम 5 साल आपके बीच में आपकी सेवा दोबारा कर सकें। ये रहे नफीस अनवर, जिन्होंने ये कहा है कि काम के उपलक्ष्य में आप हमको वोट करें, अगर काम हमने नहीं किया है तो वोट ना करें। हाँ, वार्ड नंबर 99 के महिला सीट होने के कारण शबनम नफीस, इनकी पत्नी, जो चुनावी मैदान में उतरी हैं और इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नफीस अनवर। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।